बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब और आज आपके साथ आपके गुफ्तगू और एक ऐसी हस्ती जो कि आपके लिए आसानियाँ पैदा करते। कोशिश तो वैसे हम हर वक्त करते हैं कि आपके लिए आसानियाँ हो, लेकिन आज आपके मसाइल सुनते हैं और आपको शरई हुदूद के अंदर रहते हुए मजहबी और शरई और दुनियावी दोनों जो चीज़ें हैं उनको सामने रखते हुए आपको मशवरा हदीयतन देते हैं। आज अल्लामा इकबाल कादरी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कादरी नाम भी लगाए तो कमाल खूबसूरत नाम नहीं है अल्लामा साहब। जी जी, बस खैरियत से आप? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर एक तरह ये फरमाइए कि हम जब भी ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं हम हमेशा उसका कुछ ज़ाब्ता लेते हैं कहीं ना कहीं से। मैं इस बात को सवाल के तौर पे पूछना चाहता हूँ, जब हम सीरत की बात करते हैं तो उससे मुराद क्या होती है? सीरत तैयबा क्या चीज़ होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने एक दफ़ा फिर खिदमत दीन के लिए अपने इस कुतुब ऑनलाइन में खिदमत दीन का मौका दिया। और ये जो आपने सवाल किया बड़ा जामे सवाल है और कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बेशुमार खुल्क और अच्छी आदत दे के भेजा है। और जो आपका सवाल है कि सीरत किसे कहते हैं, तो साहिब अल-मुंजिद जी जो कि लुगत के अजीम जो है साहिब लुगा हैं, तो उन्होंने लफ्ज़ सीरत के ऊपर जब बात की तो उन्होंने इसकी वजाहत यूँ की कि सीरत इसे कहते हैं अच्छी आदत, अच्छी खसलत, आदत व अतवार और ज़िंदगी का रहन सहन का तरीका। ठीक, ये यानी कि जमी मानों में इसको साहिब अल-मुंजिद ने लिया है। ठीक है। और लेकिन अगर आप अमूमी तौर पे देखें तो जब भी हम सीरत कहेंगे तो ये इसका मतलब सिर्फ ज़रूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन अमाल को ही हम लेंगे, ये किसी आम आदमी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। जी जी बिल्कुल, खास है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। जी मेरा पुत्र बिलाल अंकल बात कर रहे हैं? जी बेटा। जी मैं किशमाला नूर बात कर रही हूँ लाहौर से। जी किशमाला। बिलाल अंकल, हम ना लाहौर में रहते हैं, रेंट पे हमारा घर है। फाइनेंशियल तौर पर हम बहुत मतलब से वीक के हैं। मेरे पापा जॉब नहीं करते, 2 भाई हैं मेरे, एक मुझसे बड़ा है एक मुझसे छोटा है। अच्छा। वो करते हैं, इधर मार्केट में लगे हुए हैं, एक साथ में मतलब से मजदूरी करते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से तो बिल्कुल ही ना मतलब कि बहुत हो गया मतलब से ना। तो अब आप क्या करती हैं? आप पढ़ती हैं? क्या करती हैं? मैं पढ़ती थी, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, तो मैं पास ही हो गई हूँ। अब सेकेंड ईयर में मैं एडमिशन नहीं ले सकती, फीस नहीं हम अफोर्ड कर सकते। तो इसकी वजह से अच्छा, आपकी उम्र कितनी बेटा? मैं 19 साल की हूँ। अच्छा, आपने अपनी फ़ीस को ख़ुद अफोर्ड करने के लिए कभी कोई कदम उठाया? मिसाल के तौर पे किसी को पढ़ाना शुरू कर दिया हो, कहीं ट्यूशन सेंटर में चली गई हो, घर पे शुरू कर दिया हो, कोई ऐसा काम किया? मैं ब्यूटिशियन भी हूँ, मैंने इसका डिप्लोमा किया था गवर्नमेंट के कॉलेज से। अच्छा। तो इससे भी इतना मतलब कि मेरे पास वसाइल ही नहीं है कि मैं अपनी चीज़ें ले सकूँ, ये काम कर सकूँ। अब अगर कोई ऐसी जॉब मिल जाए जो हम अपने भाई का साथ दे सकते हैं या अपने हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। इतना अब लॉकडाउन की वजह से तो इतना हो गया कि वो डेली बेस पे मतलब कि काम कर रहे थे। पहले तो 500 थी इसकी डेली की, अब वो 350 रुपीज ले रहा है रोज के। इसमें हमने रेंट भी देना होता है। अच्छा किशमाला, आपने भाइयों को कहना है कि सूरह इखलास हर वक्त पढ़ें और इंतहा की पढ़ें और बहुत ज़्यादा पढ़ें, अल्लाह आसानियाँ फरमाएगा। लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ क्योंकि बाकी बच्चियाँ भी सारी बात सुन रही हैं, ये उज़र होते नहीं हैं। 2 चीज़ों का हमेशा ख्याल रखिएगा, इंसान को ज़िंदगी में जो भी मिल रहा है इंसान उस काबिल बुनियादी तौर पर होता नहीं है। ये सब उधार की चीज़ें हैं, ये सब अताई चीज़ें हैं, अल्लाह ने दिया है। इनके ऊपर नुक्स निकालना, ये नाशुक्री जो है ना, ये आपके रास्ते में, आपके रिज़्क में बुनियादी बहुत बड़ी दीवार आप खुद खड़ी कर रहे होते हैं। अल्लाह कैसे कहता है मैं बढ़ाता हूँ? अल्लाह कहता है जो मैंने दिया है ना इस पे भी मेरा शुक्र अदा करो, जो मैंने और दिया उस पे और शुक्र अदा करो, फिर मैं क्या करूँगा, मैं और दूंगा। आप ना शुक्री करके क्रिप करके इन मामलात पे दीवार ना खड़ी करें, शुक्रगुजारी का रवैया करें, सूरह इखलास पढ़ें, अल्लाह ज़रूर आसानी अता फरमाएगा। जी नसरीन, अस्सलाम वालेकुम बेटा।
वालेकुम सलाम बिलाल भाई। जी 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 जी। मैंने आपसे एक जरूरी मशवरा करना है कि मेरी बेटी का रिश्ता आया हुआ है और लड़के का नाम बता दूं? जी, दोनों का नाम बता दें। अच्छा, वशमा नैयर मेरी बेटी का नाम क्या नाम है? और लड़के का वशमा नैयर। वशमा जी। ये नाम किसने रखा था? मैंने खुद ही रखा था। कहाँ से लिया था? किसी नामों वाली किताब से लिया था। मानी क्या है इसके? इसका है बारिश का कतरा। वशमा बारिश के कतरे को कहते हैं, किस जबान में? जी मेरे ख्याल से फारसी था, मुझे अब याद नहीं है, 22-23 साल पहले की बात है, तब था ये फारसी जबान का लफ्ज़ था। अच्छा, मैं खुद बड़ा ही नालायक तालिब इल्म हूं, लेकिन ये अरबी फारसी उर्दू में से वशमा जो है ना, ये मेरी समझ से बालातर है। आखिर ये मैं बात अगर सोचूं, ये मैं तंजन नहीं कह रहा, ये संस्कृत के ज्यादा करीब, इसका जो लहजा है ना, ये संस्कृत के ज्यादा करीब है। बहरहाल अगला रिश्ता किसका आया है? उसामा खालिद। बेहतरीन लड़का है। आपको क्या मसला है? मैं ये सोच रही हूँ कि इनकी शादी अगर कर दी जाए तो ये इनकी जिंदगी ठीक गुजरेगी। उसामा की क्या वशमा की? उसामा की भी और वशमा की भी, दोनों। उसामा की नहीं ठीक गुजरेगी, मैं संजीदगी से कह रहा हूँ ये बात। वो भी तो किसी का बेटा है ना। अच्छा। वशमा की बिल्कुल ठीक है अगर वो ठीक रहेगी तो, लेकिन वशमा की नाक पे देखो मेरी बहन, एक बात तो ये कि आपने मुदाखलत वशमा के साथ छोड़नी नहीं है। आपको भी इस बात का पता, आप जितना मर्जी कहें कि नहीं, वशमा की नाक पे उसामा आना नहीं है। उसामा बच्चा बड़ा अच्छा है। अब वो अच्छा बच्चा एक मजाज की वजह से तलखी रिश्ते में जाए, क्योंकि उसामा ने ज़िंदगी में नहीं कभी उठ के सुबह कहना कि तुम बड़ी खूबसूरत हो। उसने ज़िंदगी में नहीं कभी कहना कि तुम्हारे पसीने में से खुशबू आती है। वो रोमानवियत पसंद नहीं है। वशमा को आप जानती हैं, वो ज़िंदगी में सेंटर ऑफ न्यूक्लियस रहना चाहती है। वो गुस्सा है उसके अंदर, माशाअल्लाह ताला जब गुस्सा करती है तो कमाल करती है। अब एक गुस्सा करने वाली खातून जो है वो अट्रैक्शन भी चाहती हो, अटेंशन भी चाहती हो, तो मुझे खुद बताओ उसामा बेचारा इस काबिल है कि वो ये कर सके? ये सोचने की बात होती है। बराबर है ना, दोनों की इसका उम्र से क्या फर्क पड़ता है? उम्र से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उम्र का ताल्लुक नहीं है इस मामले से, बिल्कुल भी नहीं। देखो, मैं सईदा खतीजा की उम्र देखो, रसूल की देखो, फिर मेरी माँ सईदा आयशा की देखो और नबी की देखो। उम्रों से ताल्लुक कोई नहीं है इस बात का। इनका ताल्लुक है मजाजों के साथ। ये मजाज जुड़ते नहीं है। मैं ये बात बड़े खौफ में कह रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद लोगों ने कहना कि जनाब आप उस पर इनकार। मैं इनकार नहीं कर रहा। आप चाहें आप ज़रूर करें, अल्लाह रहम करना चाहेगा ज़रूर करेगा। मैं तो एक अपनी हिकमत से बात कह रहा हूँ कि अगर हम अपनी बेटियों की हिफाजत करते हैं तो बेटे भी मुझे उतने ही अच्छे लगते हैं जितनी मुझे बेटियां अच्छी लगती हैं। इसलिए रिश्ते को जब देखें तो मजाजों के तनासुब को जरूर देखें। जहां वो नहीं मिलते वहां रिस्क में नहीं जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है तुम्हें मेरा जवाब मिल गया होगा। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जी पुत्र। सर जी मुझे ना शादी का मेरा मसला था। शादी मसला है आपके लिए? जी जी। क्यों? तो सर पता नहीं क्यों, क्या वजह है, मतलब ना नहीं हो रही। मतलब पहले मैं है भी मेरी फैमिली में ही, तो सर पहले मतलब हाँ थी, अभी मतलब जब हाँ के बाद हमने रिश्ता खुल के बात करना शुरू की है। हाँ। कि ये ताकि उन्होंने ना मतलब ना इशू बनाया कि अभी बहन मतलब वो छोटी है, भाई बैठे हैं, इस वजह से मतलब इशू ना कर दी है। आपका नाम क्या पूरा बेटा? अली रजा। और तुम किससे करना चाहते हो शादी? मैं सर वो मेरी कजन है, वो मेरी ना पुपी कह लो, मतलब आंटी की बेटी है, वो अंबर उसका नाम है। मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि उनका बहाना कबूल कर लो। जी सर। उनका बहाना कबूल कर लो। अच्छा जी। अली रजा देखो, तुम हो दिल फेंक आदमी, तुम्हें नहीं पता इस बात का? जी। तुम दिल फेंक आदमी हो। जी जी। अब तुमने दिल फेंका हुआ है, तुम ये आखिरी दफा और पहली दफा थोड़ी फेंकोगे दिल, तुम आइंदा भी फेंकोगे दिल। तुम इंतजार कर लो यहाँ पे। मैं नहीं समझ, मैं तुम्हें एक बाप की हैसियत से कह रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि उनका जो बहाना है उसको तुम कबूल कर लो। अली रजा ये बहुत बेहतर बात है। तो ये मुनासिब नहीं है। मेरी इस बात को जो मैं कह रहा हूँ उसी को समझो, इस उनके बहाने को कबूल कर लो, ये बेहतर बात है। सर इधर एक मशवरा मैं भी देना चाहूँगा कि हज़रत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा अपने बारे में नकल करते हैं कि मुझे 4 लाख अहादीस सही दर्जे की याद थी
जिनमें से मैंने बुखारी शरीफ के लिए 4000 चुनी और 4000 में से 4 हदीसों को मुंतखब फरमाया और फिर 4 हदीस में से एक को मुंतखब फरमाया और उस पर अमल किया। वो हदीस क्या है? कहते अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस काम में खटका हो, डाउट हो, शक उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। ये अल्लामा इकबाल वाली बात करती ना, वाह वाह, जैसे बात में खटका हो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। यही सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी शरीफ की हदीस है और इमाम बुखारी अलैहि रहमा अपनी ज़िंदगी की कसवट्टी, एक मेमो, एक कंपैरिजन जो है, निचोड़ जो है वो उम्मत मुसलमान तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, ये फरमाइए कारी साहब के रिज़्क़ के लिए ख़ास तौर पे क्या चीज़ पढ़नी चाहिए? रिज़्क़ के लिए बड़ा मारूफ वजीफ़ा है ये, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा के आका सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं रोज़ाना 100 दफ़ा अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार तलब करता हूँ, इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ। और ऐसे ही मिशकात शरीफ में इसी के बारे में है कि हुज़ूर सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपने ऊपर इस्तिग़फ़ार को रोज़ाना पढ़ने को लागू कर लेता है तो अल्लाह ताला उसको वहाँ से रिज़्क़ देगा जो उसके वहम व गुमान में भी नहीं था। क्या बात है। और सिर्फ यहीं तक नहीं, हज़रत इमाम हसन बसरी अलैहि रहमा बैठे हैं, एक शख्स आता है कि या हज़रत बरकत उठ गई है कारोबार से तो दुआ फरमाइए, आपने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कर। दूसरा शख्स आया मेरी औलाद नहीं, हमने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कर। तीसरा आया जी मेरे पास कारोबार नहीं, तो फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कर। जब चला गया तो जो आपका यारे गार था, आपका जो कुलीग था, वो अर्ज करने लगा ये हज़रत समझ नहीं आई, 3 अलग-अलग साइल आए तो मेडिसिन एक दे दी। तो फरमाया कि कुरान करीम नहीं तुम पढ़ते कि अल्लाह ताला, वो आयत का मफहूम है कि अगर तंगदस्ती हो और या रिज़्क़ की कमी हो तो अल्लाह ताला की बारगाह में कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। मैंने कुरान पाक से इस्तदलाल किया है। तो ये है, यानी कि सूरत हाल ये निकली कादी साहब कि इस्तिग़फ़ार करना जो है ये मुसलसल और मुकम्मल इबादत है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये सिर्फ तौबा नहीं है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। देखिए ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुद काम कर रहे हैं, शाह मौक़िक़ शाह अब्दुल अहमद से दहलवी अलैहि रहमा इसी हदीस मुबारक के आका जो फरमाते हैं कि एक 100 दफ़ा मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ। तो फरमाया आप अंबिया के सरदार हैं, मासूम अनिल ख़ता हैं, बख्शे बख्शाए हैं, तो आप क्यों पढ़ते हैं? तो आप फरमाते हैं कि इसलिए पढ़ते हैं कि तालीम उम्मत के लिए, तो उम्मत को पता चल जाए कि ये अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसे झुकना है। और जब बंदा कसरत से अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर झुकता है तो अल्लाह ताला की ज़ात बेनियाज कर देती। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा मिशाल। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा अच्छा मिशाल की अम्मी जी। मेरा बच्चा एक ही है, मेरा एक ही बच्चा, उससे मैं बहुत परेशान है। उसने नौकरी कोई होती है ना कुछ, बाहर जो भी थी तो 20 साल हो गए तो न्यूजीलैंड का है और जो बेहतर है भाई कसम ले लो अगर एक भी लफ्ज समझ आया हो मुझे। मिशाल आहिस्ता आहिस्ता बताओ, एक ही बच्चा है आपका? फिर मैं उससे बहुत परेशान है, उसकी नौकरी की बहुत कोशिश की थी, नहीं होया। हुन बाहर दे मुल्क की न्यूजीलैंड का साल हो गया तो हुन जो के काम होया उससे बेहतर है भाई नहीं बेहतर। बेटे का नाम क्या है? इकराश नाम। इकरार नाम है और उसको बाहर भेज दिया है ना? इकराश और कोशिश की थी। ये क्या किया इकरार ने? अकराश। हाँ जी जी। कितनी उम्र है अकराश की और तालीम कितनी है? उससे वो डिप्लोमा इंजीनियर का टीचर है, उसकी 22 साल उम्र है। तो नहीं 22 साल की उम्र में डिप्लोमे के साथ न्यूजीलैंड जाके कौन सा उनका वजीर आजम है जो उसका इंतजार कर रहा है इस लॉकडाउन में? वो साल पहले कोशिश की थी रही हो क्या होया काम। हाँ आप देखो मैं बड़ी मोहब्बत में आपको बात कर रहा हूँ, बाहर जाके भी उसने करना तो स्टोर ही है ना, ये कैब चलानी ऊबर चलानी है, डिप्लोमे का तो कुछ नहीं है ना काम। जी बेटा वही तो सीमेंट की मजदूरी कर रहे हैं।
मेरे ख्याल में अभी उसको एक काम कहो, उसे को कम अज़ कम 3 साल और तालीम हासिल करे, अपनी तालीम को बेहतर करे। ये डिप्लोमे के साथ सारी ज़िंदगी गुजारना ठीक नहीं है, क्योंकि ये बच्चा जो है ये इन मामलात में मसले पैदा करेगा जो कि मजाज के हैं। बाहर नहीं जाना, क्योंकि बाहर जाके इसने कोई मेहनत नहीं करनी, तुम्हें इस बात का क्यों पता नहीं है। दूसरी बात यह कि जो पैसे दोगे वो ये ज़ाया करेगा। इसलिए अब्बा से या किसी बड़े से कहो कि इसको जो भी कारोबार कराना है वो अपने साथ मिल के कराएं, इसको तन्हा कारोबार ना कराएं। मेरी समझ से बात बाहर है कि बाहर जाके जो आपने टैक्सियां चलानी है तो आप यहीं पे काम कर लें, यहाँ पे क्या मसला है। बाहर भी जाना और करना भी फिर कैब का काम, तो कैब का काम तो पाकिस्तान में भी बड़ा कामयाब है। मैं बड़े ही अदब से अपने उस बच्चे से, अली रज़ा से कह रहा हूँ कि जो हदीस है, मेरे ज़हन में उस वक्त ये हदीस नहीं थी जिस वक्त मैं तुम्हें कह रहा था कि छोड़ दो, लेकिन जब हदीस आ गई तो यकीन करो रज़ा, फिर उसके बाद बात ख़त्म। फिर उसके बाद अपनी अक्ल को तकलीफ़ नहीं देते। जहाँ पे खटका आ जाए वहाँ पे पीछे हटा लेते हैं अपने कदम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में शायद ही कोई, मैं शायद का लफ्ज़ जो है ना ये सिर्फ आजिज़ी की वजह से पेश कर रहा हूँ, ये मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, कोई ऐसा शख्स और नहीं है जिसके ऊपर इतना रिकॉर्ड अवेलेबल हो उस हस्ती के ऊपर जितना मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है। आपका उठना, आपका बैठना, आपका खाना, आपका पीना, आपका दांत, उसका अंदाज, आपकी कुरली करना, आपका उंगली कौन सा दांतों में इस्तेमाल करना, कोई ऐसा अमल नहीं है जो सहाबा ने याद ना किया हो और आप तक ना पहुंचाया हो। दुनिया की कोई हस्ती। अब वो कुरान एक मुइज़ा है, इस पे हम बहस करते हैं, कुरान हिदायत की किताब है, इस पे हम बहस करते हैं। अल्लाह के रसूल का हर अमल 1436 साल के बाद ऐन उसी तरह आप तक पहुंचता है। ये आप मुइज़ा नहीं समझते तो फिर अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। हुजूर, ये जो अंदाज है ये अपनाना ही किरदार नहीं है, यही एक सीरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो अभी जो आयत का टुकड़ा इन्नका अला खुलुकिन अज़ीम, यहाँ ये जो कुरान करीम सूरत कलम की ये आयत करीमा है और इसी के ज़िमन में हज़रत अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा लिखते हैं कि जो है खुलुकिन अज़ीम क्या है। फरमाते हैं कि हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ब्राइट फ्यूचर है, आपकी ज़िंदगी है, आपका रहन सहन है, बस आपके तरीके सलीके, यही अखलाक है, यही नहीं पूरी ज़िंदगी सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है पूरी ज़िंदगी। और एक दफ़ा हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खुलक की 360 अक़साम है। ठीक है, खुलक से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदात-ओ-अतवार, ठीक, आपकी ज़िंदगी, ठीक, आपका रहन सहन। और जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि सहाबा ने एक एक चीज़ जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोट की है हदीस मुबारका के अंदर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते कैसे थे, चलते कैसे थे। और अच्छा, कमाल बात है, सिर्फ बाहर की बातें नहीं बताई, घर की बातें भी हमें पता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कातबी वही जब लिखा करते तो अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह आपके अंडरस्टूड मामला जो घर वाले हैं वो भी लिख लें कि या बस वही फरमाया तमाम का इख्तियार, वाह, कि आप जो जो चीज़ें आप देखो तो ज़रूर लिखो कि हुजूर जो आदात है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इनको कहते हैं हम खुल्क और खल्क कहते हैं कि आपकी क्रिएशन, पैदाइश। ठीक, इसीलिए तो शायर ने कहा है ना, कुछ उनके खल्क ने कर ली, कुछ उनके खुल्क ने कर ली, इस दुनिया के ऊपर हुकूमत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कर ली। यानी कुछ तो आप सोने बड़े थे, आपके चेहरे की तबानी देख के लोग कलमा पढ़ लेते, और कुछ आपकी आदात ऐसी प्यारी थी जो रही सही कसर थी, वो आपकी आदात निकाल देती और बंदा इस्लाम लाने पे खुद बहुत मजबूर होता है। दिलों के भेद जो हैं ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन मेरे नबी ने कभी भी किसी के साथ, अगर आपको कभी कोई ऐसी रवायत मिले मुझे बताइएगा, यकीन कीजिए मैं छान मार, किसी ज़िंदगी में शख्स के साथ ऐसा नहीं कि किसी ने ज़िंदगी भर कभी गुस्सा ना किसी के साथ किया, ऊंची आवाज़ ना की, कभी नहीं होता। इंसान
से कभी ना कभी जो मर्जी शख्स हो, कभी ना कभी कोई बेहतियाती हो जाती है, सवाए नबी पाक के। और ये बात जो है ये सिर्फ इसको यूँ ना कहिएगा कि ये मेरा इख्तियार है, नहीं, ये मेरे रब ताला का इख्तियार है। रब ताला ने ऐसा ही चाहा कि मेरा नबी ऐसा ही हो कि वो बिल्कुल मासूम हो, कोई ख़ता उससे ना हो। और अखलाक की जो हालात हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं है। क्या मोहब्बत में चाहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं बात को करूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं? मैं ईमानदारी से कह रहा हूं और ये मैं बात बड़े हौसले से कह रहा हूं, अगर आप मुसलमान नहीं भी हैं और आप सिर्फ ईमानदार हैं, अब इसके ऊपर तो इस्लाम नहीं लगता ना, आप सिर्फ ईमानदार हैं, यकीन कीजिए कि आपको रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात के अंदर हिकमत जो है ना वो नुचड़ती हुई, इतनी हिकमत जो है वो मिलेगी, क्योंकि वो जो हस्ती है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो आलमीन के लिए। हर वो फ़र्द जो आया था, जो आया है, जो आएगा, उसके लिए रहमत है मेरा रसूल, मेरा नबी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अरशद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं अरशद भाई? जी सर, जी सर। अच्छा अरशद, मुझे ये बताओ कि आपकी माजूरी क्या है, किस चीज़ की माजूरी है आपकी? सर मेरे एक्सीडेंट हुआ सर पहले, कुछ दिन पहले। कुछ दिन से मतलब? 1 साल पहले सर। साल पहले? अच्छा। गाड़ी के थले हम आ गए थे। अच्छा। रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, उनके जरिए मेरा थले वाला दाड़ जड़ा सी काम छड़ गया सर। ओए अच्छा। मोरे खराब हो गए सर, उन्होंने जरिए ऑपरेशन करवाया मैंने सर बुरकी हॉस्पिटल से सर। अच्छा। गरीब घर से सर, बहुत आप मेहनत कर जो भी है। नहीं तो ऑपरेशन के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा? सेल सूल करके घर दा करना सर, वादा करके धर्म पे मैं अपना निजाम। ऑपरेशन के बाद जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ा? कुछ भी नहीं सर हुआ। मैं सर व्हील चेयर पे हूँ सर। तो ऑपरेशन सर उन्होंने राड डाले थे, और राड भी निकलवा नहीं सका मैं सर। ओ या मेरे मौला, ओ या मेरे मौला। बच्चे हैं, शादीशुदा हो? जी सर, बच्चे है, एक बच्ची एक बच्चा है सर। हाँ। घर दे गए जी सर। और ये बताओ कि रहते कहाँ पर हो? अपने घर में है, किराए पर हो, कैसे हो? नहीं सर, किराएदार मकान है सर। तो अब क्या काम करते हो? मैं सर कुछ भी नहीं करता, लेकिन कुछ जेडे मेरे थोड़े जैसे भाई हैं जेडे मेरे नाल सज्जन वास्ते नाल जेडे मेरे नाल सफर कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो? कोई काम है, जो कारोबार है जो करना चाहते हो? काम भी हो जाए, कोई ऐसा कोई काम मैं बैठ तो सकता नहीं सर। तो क्या चाहोगे अगर फ़र्ज़ करो कि लोगों से ये अपील की जाए कि तुम एक परचून की दुकान कर दें, कोई ऐसी चीज़ कर दें, वो कर सकोगे? हाँ जो करके दे दे सर, वो कर रहा हूँ। कर दे, चलो मेरा खिलार देंदा होता कोई, आप इस तरह का निज़ाम हो जाएगा। बच्चे कितने बड़े हैं तुम्हारे? बच्चा सर एक 3 साल का बच्चा है। बच्ची जवान सी, बच्ची मैं ब्याह देती है सर। हाय हाय हाय, बच्चा भी बहुत छोटा है। हाँ जी सर। बीवी तावन करती है? बीवी सर मेरी खुद जी कैंसर की मरीज है सर, मेरे को नाल मेरे आगे तावन तो फिर उन्होंने जेड़ा जिन्ने जो किया कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरशद के अपने लोअर लिम्ब जो है यानी कि टांगों से नीचे जो है वो माजूर है। मुझे नहीं पता कि हम लोग इतने जालिम क्यों हैं कि हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर ये रीढ़ की हड्डी की सर्जरी जो है ये कामयाब नहीं है। फिर भी बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत हमें भी दे और सबको दे। लेकिन ये जो बीवी की बीमारी है और ख़ुद अपनी माजूरी है और 3 साल का बच्चा है, 1 साल से व्हील चेयर पे है, इसके लिए सवाए इसके कि मैं आपसे ये कहूँ कि अल्लाह ताला आपकी कब्रों को सलामती के साथ रोशनियों से और रहमतों से भर दे, उसने आपको एक वसीला दिया है और वो ये शख्स है। अगर आप इसके लिए कर सकते हैं और आपको करना चाहिए, यकीन कीजिएगा। मैं नहीं समझता कि ये रमज़ान तक का इंतज़ार होता है कि ज़कात आप हमेशा एंटिसिपेटेड ज़कात जिसको कहते हैं वो दे सकते हैं। ना देनी हो आपने ज़कात, आप इसको हदिया दे सकते हैं, वो आपका भाई है दीन के अंदर।
अंदर आप खैरात कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी रोज़गार जो है वो बन जाएगी तो एक यकीन कीजिए 3 साल का बच्चा आपको झोलियाँ उठा उठा के दुआएं देगा। जिस तरह के वो 3 साल का बच्चा आपको कश्मीर का याद है पिछले दिनों, जिसके सामने उसके नाना को शहीद किया गया, मैं क्या कहूँ, खुदा की कसम उस बच्चे को अपने जहन में रखिएगा कि ये भी 3 साल का बच्चा है, ये आपको कितनी दुआएं देगा। अल्लाह ताला से दरख्वास्त है, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप लोगों के दिलों पर रहम करे, आपको इस काबिल करे और आपको ये तौफीक दे कि आप दूसरों की मदद कर सकें। ये मशवरा जो था ना मरचून का, ये मेरे दिमाग में पता नहीं एकदम ऐसे ही आया कि उसको वहाँ बैठ के भी काम करने की एक तौफीक मिलेगी और रोज़गार परमानेंट हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा, इस पे इसकी बड़ी फजीलत है कि जो इन जैसे लोगों की हेल्प करने की, कि हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा बंदे से, मिशकात शरीफ की हदीस है कि बंदे मैं बीमार था, तू मेरे पास नहीं आया, तूने मेरी तीमारदारी नहीं की, मैं बरहना बदन था, नंगे बदन था, तूने मुझे कपड़े नहीं पहने, और तीसरा ये कि मैं भूखा था, तूने खाना नहीं खिलाया। तो बंदा फिर अर्ज़ करेगा या रब्बल आलमीन, तू तो पालनहार है, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को 18,000 मखलूक़ात को तू देने वाला है, तो तुझे कैसी भूख। तो फिर उस वक़्त अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा तेरे फ़लाँ रिश्तेदारों में, तेरे फ़लाँ मोहल्ले में फ़लाँ गरीब था जो 2 वक़्त की रोटी से तंग था, अगर तू उसको देता तो वो तू मुझे देता, तो समझ हुजूर ये कहना क्या दुरुस्त होगा वहाँ पाता। अल्लाह साहब ये कहना दुरुस्त होगा कि जब हम किसी शख्स की भी मदद करते हैं तो बुनियादी तौर पे हम अल्लाह के साथ कमेटी डाल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि हदीस है ना कि बंदा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदा जब ओहद पहाड़ जितनी नेकियां देखेगा तो अर्ज़ करेगा या रब्बल आलमीन ये नहीं मैंने की, तो अल्लाह ताला फरमाएगा फ़लाँ दिन फ़लाँ वक़्त जो तूने नेकी की थी ना, जिस तरह तुम बकरी के बच्चे को पालते हो, जब छोटा होता है पालते बड़ा कर लेते हो, उस दिन से तेरी नेकी को हम संभाल रहे हैं और आज वो ओहद पहाड़ जितनी बन गई। और इसी को हज़रत कुरान करीम में कर्ज़े हसना कहा गया है। और कैसी प्यारी मिसाल दी कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे वो ऐसा है कि जैसा कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि गंदम का दाना खेती के अंदर बो, उससे 7 सनाबिला 7 बालियां 7 सिट्टे उससे निकलते हैं और हर सिट्टे में फिर 100 दाना। फरमाया अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों की यही मिसाल है, क्या बात है कि 1 रुपया खर्च करने का सवाब 700 रुपये जितना। और आया करीमा के आखिर में तो हद ख़त्म कर दी, अल्लाह ने रहम की, फरमाया वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे इससे भी दुगना कर सकता है, यानी 1400 गुना सवाब मिलता है सिर्फ 1 रुपया। क्या बात है। अच्छा आजकल घर कैसे चला रहे हो, खाना पीना, बच्चे का दूध, मतलब क्या क्या करते हो, बीवी का इलाज कैसे करते हो यार? जी सर, आजकल घर का खर्चा कैसे चला रहे हो, इलाज कैसे कर रहे हो, बच्चे की तालीम का, दूध का, खाने का कैसे खर्चा उठा रहे हो? सर हमारे जैसे भाई हैं जो मुसलमान हैं जो हमदर्दी कर रहे हैं सर। बस यही एक जरिया आमदनी है? हाँ जी सर, मेरा कोई वसीला नहीं सर। मैं तुम दसा कि मैं व्हील चेयर के अलावा सर मैं कुछ भी नहीं कर सकता सर। व्हील चेयर पे हूँ सर मैं सर। ओ शाबाश है, ओ शाबाश। कर दे मेरे, मैंने उठा के वॉशरूम में चकते उठा के बिठाते हैं, ओए अल्लाह, चकते व्हील चेयर पे बिठाते हैं। खुद जड़े खुद कैंसर के मरीज है हैं। उस बीवी का इलाज हो रहा है? हाँ जी सर। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करे। मैं बहुत दुआ गो हूँ और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दमंदाना अपील आपसे करते हैं कि खुदा के वास्ते अपने अल्लाह के दिए हुए में से दीजिए। और अल्लाह ने ऐन मुमकिन है कि इसी के देने के लिए आपको दिया हो। अल्लाह की ये अमानत जो है ये लुटा देने का वक्त होता है, ऐसा ज़रूर कीजिए। इनका नंबर और अकाउंट नंबर जो है वो आपके सामने है। जो दोस्त भी पाकिस्तान में, मिडल ईस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में, जहाँ भी हैं, जो भी करना चाहें ज़रूर कीजिए। ये आप किसी के सर पे एहसान नहीं करेंगे, ये आपने अल्लाह के साथ एक सौदा कर लिया। अल्लाह ने कहा कि मैं उस वक्त भूखा था, तूने मुझे खाना। उफ, खुदा की कसम, ये मैं सुन रहा था ना लामा साहब से, तो मेरे अंदर एक करंट आ रहा था कि अल्लाह को खाना खिलाना, अल्लाह को मैं खाना खिला रहा हूँ, अल्लाह को खाना खिला रहा हूँ, अल्लाह। उफ, ये जुमला ज़रा कह कर देखिएगा अपने दिल में कि क्या ये हरारत और क्या हलावत पैदा करता है ये। और अल्लाह जब मौके देता है ये, तो यकीन कीजिए इन मौक़ों को कैश करने के लिए दुआ के लिए हाथ उठाइए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ने जो ये मौका आपको दिया है, अल्लाह इस मौके को हलाल करने की तौफीक भी आपको दे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बेटा।
जी सर, वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपसे ये बात करनी थी कि मेरा एक बहनोई है आमिर। जी हेलो। जी जी बेटा। सर मेरा एक बहनोई है मोहम्मद आमिर, उसका अभी वो काम कर रहा है, लेकिन हर साल बाद उसको ख्याल आता है कि मैंने मकान बेचना है और अपना कारोबार करना है। अच्छा। तो फिर उसके बाद मकान बेचता है, मकान नहीं दिखता, फिर कहता है मैंने गाँव जाना है। अच्छा। तो मैं गाँव जाऊँगा, 20 बच्चों को लेके वहाँ जाऊँगा, बस हर साल इसका ये सर बस काम करता है। फिर उसके बाद उसको ये ख्याल आता है कि मैंने बस मकान बेच के अपना कारोबार बिजनेस शुरू करना है। तो ये तो उसकी बीवी का मसला है ना कि वो क्या करे, और वो अपने मकान को बेचे, आग लगा के सिगरेट पिए, जो मर्जी करे। इसमें मसला तुम्हें कैसे मसला है इसमें? बस वो हमें ये पूछना चाह रही हूँ कि सर वो कह रहा है कि मैंने मकान बेचना है, तो ये मकान उसका है ना, मकान उसका है ना, तो क्या किसी का? कारोबार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ ये बात करो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मकान बेच के वो बीवी बच्चों को बेछत कर देगा, सड़क पे ले आएगा, और कख नहीं करना उसने आइंदा आने वाले भी दौर में। उसकी बीवी से, अपनी बहन से कहना कि इसके ऊपर सीसा पलाई दीवार बन जाए, ये छत बच्चों की ना छीनने दे, क्योंकि उसने कहा आइंदा भी कुछ नहीं करना। वो गांव जाए शहर जाए ये इररिलेवेंट बात है, ना उसने शहर में कुछ करना ना गाँव में करना है। पैसे लेकर यारों में बैठ के उड़ा देगा, कारोबार करने जोगा वो है नहीं, और बातें उड़ाने वाला वो बहुत ज्यादा है। बहन से कहना कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला यहाँ तक, और आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये दोनों चीज़ें कसरत से पढ़े और एक दीवार की तरह खड़ी हो जाए। ये घर बेचेगा तो फिर ये नुकसान औलाद तक जाएगा। मत बेचे किसी भी सूरत में। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सी जो मुश्किल मैं ज़ाती तौर पे फेस करता हूँ ये कि जब कोई भी शख्स जो है वो ऐसी बात करता है जिसमें कि मेरा ये ख्याल होता है कि वो शरई हदूद से बाला हो रही है, तो मैं थोड़ा सा इशारा ज़रूर करता हूँ कि इस मामले में आपको यूँ क्यों प्रॉब्लम है, आपको यूँ क्यों प्रॉब्लम है। जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, जिन रिश्तों को अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, उनमें ज़ाहिर है मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं वहाँ पर तमहीद ज़रूर करूँ ताकि सही बात, सही मौके और सही सिमत की तरफ जाए। जी सियालकोट, अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का शुक्र मेरा पुत्र, हुक्म फरमाइए बेटा। मैंने आपसे बात करनी थी, मेरे घर के हालात बहुत ज्यादा डाउन है। अच्छा। और मेरे मियां से मेरी से हर वक्त गुस्सा, चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा है, और जो है घर के कारोबार बिल्कुल खत्म है, और जो है ये जो है मेरे मियां जो है वो दर्जियों का काम करते हैं। अच्छा। दर्जी हैं, और जो है बहुत हालात होते हैं। नहीं तो अगर उसका काम अच्छा चल पड़े तो बेहतर नहीं है फिर? बिल्कुल अच्छा, मैं आप दोनों को ना एक वजीफ़ा दे रहा हूँ। आपका वजीफ़ा यह है कि आपने आइंदा ज़िंदगी में ना आज के बाद से कभी भी कंप्लेंट नहीं करना, आपने हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। यकीन करो ये वजीफ़ा, ये मैं आपको तंज़न नहीं कह रहा, मजाक में नहीं कह रहा। शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हारे माल को बढ़ा देगा। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। किसी को बेहतर देखो तो ये पढ़ो, अल्लाह उसका भी बढ़ाएगा, तुम्हारा भी बढ़ा देगा। इसलिए क्रिब नहीं करते कि ये बड़े मसाइल हैं। अल्लाह ने जो दिया है हम उस काबिल नहीं है, हम उस काबिल नहीं है। अल्लाह ने हमारे पर्दे रखे हैं, हमें रिस्क दिया है, हमें इज्जत दी है, सेहत दी है। इसलिए ये क्रिबिंग जो है ना ये नामुनासिब है, तबन भी और अखलाकन भी और शरीयतन भी। मैं क्योंकि अल्लाह ताला ने जब देना ही शुक्र पे है तो फिर क्रिब क्यों करना। दूसरी बात यह कि शौहर से कहो कि हर वक्त दो चीज़ें पढ़े। एक लफ्ज़ है, अल्लाह का नाम है या ज़ल जलाले वल इकराम, ये पढ़ा करे, और सूरह इखलास पढ़ा करे, कुल वल्लाह हर वक्त पढ़ा करे। अल्लाह रिस्क में इजाफा देगा। हुजूर रिस्क के लिए दुआ बताइए। रिज़्क़ के लिए एक तो मैंने वो इस्तिग़फ़ार अर्ज़ किया, और दूसरा सूरतुल आराफ, तो करना ही करना है किसी भी हालत में। सूरतुल आराफ की आयत 2 आखिरी जो आयात हैं उनके बारे में हदीस मुबारक में है कि जो उसको इस्तिक़ामत के साथ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको ऐसा रिज़्क़ अता फरमाएगा कि जिस तरह वो बड़ा मारूफ मक़ूला लिखा होता है कि जी दीवारें चीर के रिज़्क़ गा रहे हैं। क्या पढ़ना है उसे फिर से बता दीजिए। सूरतुल आराफ की आखिरी 2 आखिरी आयात। कितनी पढ़े?
वो 111 दफ़ा रोज़ाना और 3-3 दफ़ा उससे उसके अव्वल और आखिर दुरूद पाक सूरह आराफ की 2 आखिरी आयत जो है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 111 दफ़ा। एक तो फजर हो गई पक्की, जी जी, ये बरकत पहली हो गई, दूसरी उसके बाद ये वजीफा करना है 3 दफ़ा, कितनी दफ़ा पढ़ना है और 3 दफ़ा उसके बाद। ये कि आयत कितनी दफ़ा पढ़नी है? 111 दफ़ा। 3 दफ़ा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद शरीफ आप ज़्यादा भी पढ़ेंगे तो और ज़्यादा सवाब होगा, और पढ़ेंगे और ज़्यादा सवाब होगा, और 101 दफ़ा आपने दोनों आयात पढ़नी है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। नुज़रत अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम सलाम। तो भाई बात कर रहे हैं? जी बेटा। भाईजान मैं बात कर रही हूँ, मैंने अपने बेटे के लिए पूछना था आपसे। अच्छा, हुक्म करो। मेरा बेटा माशाल्लाह 23 साल का है, लेकिन बहुत बहुत पीछे है हर चीज में, ना पढ़ाई में, ना दीन में, ना दुनिया में। मैं इतनी परेशान हूँ। बेटे का नाम क्या है? मैं मानती जी, नाम क्या बेटा? क्या? सादुल अजीज। सादुल अजीज। बुलाते क्या उसको, अजीज या साद? नहीं, साद बुलाते हो। साद के कितनी तालीम हासिल की है? मैट्रिक कर लिया। कितनी उम्र है बेटे की? 23 साल। तो मैट्रिक के बाद क्यों नहीं पढ़ाया आपने उसको? नहीं भाई, मैंने पढ़ाया, मैंने एडमिशन भेजी, सब कुछ किया, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पा रहा। पढ़ता ही नहीं है तो क्लियर कैसे करेगा? अच्छा, क्या करना चाहता है साद? नुज़रत कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं, सिर्फ मोबाइल पे 24 घंटे मोबाइल। कहाँ से उसको मिलता है? मतलब वो किसी गेम शो में जाके जीत के लाता है, क्या करता है? नहीं, मोबाइल इसने फर्स्ट ईयर में ले लिया था कहीं से। मैं तो आपसे यही दरख्वास्त कर रहा हूँ ना, फर्स्ट ईयर के अंदर तो बंदा अपने लिए एक नान नहीं खरीद सकता तिलों वाला, उसने मोबाइल कहाँ से खरीदा? कहीं से तोहफा मिला, चोरी की? खरीदा नहीं, उसके चाचू ने बाइक से भेज दिया था और वही मेरी तबाही का सबब बन गया। मेरा बेटा मेरे हाथों से निकल गया भाई, मैं इतनी परेशान हूँ, मैं कब से कोशिश कर रही थी। तो तुमने अल्लाह से तौबा की है? जी, अल्लाह से तौबा की है तुमने? अस्तगफार किया तुमने? भाई मैं नमाज 5 वक्त नमाज, मैं नमाज की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अस्तगफार की बात कर रहा हूँ। जी भाई, मैं तो अब अपने हाथों से जब अपने बच्चों को एंड्रॉयड दोगे, जबकि वो मैं मिसाल दे रहा हूँ, खुदा की कसम, इसको बुरा ना बनाना, वो एफएससी का बच्चा मैट्रिक के बाद किस काबिल होता है? उस वक्त आप उसको जवान उसकी उम्र से पहले कर देते हैं, फिर जब आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ता है तो फिर आप कहते हैं जनाब ये क्या हो गया? क्यों माँ बाप ये नहीं समझते कि औलाद को ये तसव्वुर देना है कि भाई कमा के खाना है, कमा के खाना है, कमा के खाना है, मेहनत करोगे तो मिलेगा। तब आपने उस पे इन्वेस्टमेंट जो थी वो छुछोरपन में कर दी, अब वो छुछोरपन दिखा रहा है, वो कबूल नहीं है। अब खुदा के बंदी यकीन करो इस बात का, जितनी मर्जी नफ्सियात के इलाज करा लो, कख नहीं होता सवाए अल्लाह की रहमत के। अल्लाह ही हदायत देगा तो काम चलेगा, वरना नहीं। इस्तग़फ़ार करनी है बहुत ज्यादा, एक सदकात देने हैं बहुत ज्यादा, दो। अब सदकात ये नहीं है कि कोई काली पीली नीली पीली दाल देनी है आपने, एक अच्छा जुमला जो है वो भी सदका है। अपनी आज की क्रिबिंग को आखिरी क्रिबिंग समझना, और इसके बाद एक अच्छी ऐसी आइडियल माँ बन के दिखाना, जैसा कि वो 23 साल का जवान समझता हो कि ये होनी चाहिए रज़िया सुल्ताना मेरी ज़िंदगी की। मैं रज़िया सुल्ताना को रज़िया सुल्ताना कोई नहीं कहता था, रज़िया सुल्तान कहते थे, क्योंकि वो हॉर्स राइडिंग करती थी, वो कमांडर इन चीफ थी। ये किरदार बनाओगी ना अपना क्रिब करने के अलावा, तो बात बनती है। अब सिर्फ अल्लाह की रहमत और उसके वालिद की इज्जत करो, उसके वालिद की इज्जत करो, और उसके वालिद से कहो कि अपने बेटे के लिए दुआ करे। यकीन करो वालिद की दुआएं जो हैं उनके दरमियान में और अल्लाह के दरमियान में अर्श भी हाइल नहीं होता। इतने वसाइल मौजूद हैं, फिर भी तुम सिर्फ क्रिब करो। अल्लाह तुम्हें हदायत दे, जो मैं कह रहा हूँ ये करो, अल्लाह आसानी दे। जी फरहत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा। बिलाल भाई मेरा एक सवाल है कि मेरा एक अकलौता बच्चा है, मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ। अच्छा। मेरा बच्चा बाहर होता है, तो मैंने एक जगह रिश्ता लगाया है। अच्छा। माँ का नाम है सैयदा बेगम। नहीं, मुझे बच्चे का नाम बताओ और लड़की का नाम बताओ। बेटे का नाम है इबाद खान और लड़की का नाम है माहीन अमजद। माहीन बहुत अच्छी बच्ची है, कर दे। जी कर दूँ? ठीक है। सही। और दूसरा सवाल मेरा ये था बिलाल भाई। अच्छा, मैं तुम्हें एक अगली बात तो कहूँ ना। जी जी। तुमने शादी करने के बाद ना एक इकलौता बेटा तूने बाहर भेज दिया, तुझे लगता है कि वो वापस आएगा?
नहीं, वो उसने नेशनलिटी ले ली है, तो जाहिर है अब शादियों के ये जाएगी। मैं तो मियाँ के साथ इधर हूँ, तो अब ये तो अल्लाह ही मालिक है ना, अल्लाह देख रहा है। तो आप लोगों ने बुढ़ापा अकेले गुजारना है? नहीं, अकेले नहीं गुजारना है। वो मुझे बुला लेगा इसलिए कि मुझे भी नेशनलिटी मिल जाएगी। ओ, अमेरिका ने नेशनलिटी बंद कर दी है, पता है तुम्हें इस बात? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में है वो। ऑस्ट्रेलिया में है? जी जी जी, चली जाओ, जरूर चली जाओ। मैं चाहता ही नहीं कि बच्चे पहले जाया करें, लेकिन फिर आप जरूर चली जाना, इसलिए कि जब माँ बाप बूढ़े होते हैं, माँ बापों ने कब्र में जाना होता है, तो खुदा के वास्ते वो अपनी औलादों के कंधों पे जाने चाहिए। बच्चों को हम इसलिए नहीं पैदा करते कि दूसरे लोग उनके लिए वो कमा कर लाएं। बहू तुम्हारी अच्छी है, पहली बात ये, लेकिन ये बात नसीहत पकड़ के रख लो कि आपने बहू के और बेटे के मामले में कभी भी मुदाखलत नहीं करनी। अगर कभी इख्तलाफ हो तो तुमने बहू का साथ देना है, बेटे का नहीं देना। जिंदगी कामयाब बनेगी। और अपने जब जाओ ऑस्ट्रेलिया तो शौहर को भी साथ लेके जाना बेटा। जी, वो साथ ही जाएंगे, साथ ही जाएंगे। चलो शो, ये तो बड़ी मेहरबानी हो गई। ये अच्छा रिश्ता है, अल्लाह से अच्छी दुआ करो और अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी दे। हुजूर अक़दस, अच्छे रिश्ते के लिए दुआ। अच्छे रिश्ते के लिए दुआ तो नमाज पंजगाना, और नमाज पंजगाना के साथ साथ फिर जो है या मुसब्बिबल असबाब। क्या बात है, या मुसब्बिबल असबाब, तो ही सबब बनाने वाला। और तो ही बिल्कुल 313 दफ़ा जो है वो कोई इशा का टाइम रख लें। इशा के फौरन से फ़र्क पड़ता है, इशा हो, मगरिब हो, फजर हो, जो आयमा ने बताया, आसानी जिसमें इनको आसानी हो, कोई भी एक टाइम रख ले, जगह एक रख लें, टाइम एक रख लें। या मुसब्बिबल असबाब 313 दफ़ा, और इसके अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद पाक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे उस्ताद मोहतरम है, वो हमेशा जब भी तस्वीर लिखते हैं तो उस पर लिखते हैं 300 दफ़ा पढ़े। तो हमने बड़ा पूछा कि सर ये वजीफ़ा आपने कहाँ से ढूंढा? हमारा ख्याल था कोई बड़ी कितने इसमें कस्तूरी होगी। उन्होंने कहा मुझे कोई इससे 300 या 600 से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 300 इसलिए लिखता हूँ ताकि लोग पाबंद हों पढ़ने के। लोग भूल जाते हैं पढ़ने के लिए, और ये बात बिल्कुल सच्ची है। वक्त मिला तो कभी अर्ज़ करूंगा, ये जो बंदिश है ना, इसको वजीफा इसलिए बनाते हैं ताकि आप अपनी बाकी गुंजाइशों में से इस गुंजाइश को परमानेंट करें अपनी लाइफ में, और वो आपकी जिंदगी का जिक्र इलाही हिस्सा बने। मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।